आप लोग चाहते हो कि हम ब्लॉगिंग करें, अपना ब्लॉग लेके आए, डेली ब्लॉगिंग मतलब घर से संबंधित अपने ब्लॉग लेके आए, आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और भाई इस समय जो चल रही है चर्चा पूरी सोशल मीडिया पे, वो मतलब एक क्या कहें उसको कि ये तो वही हो गया हाल कि अलीबाबा 40 चोर बंद हो जा सिम सिम तो सारे बंद हो जाते हैं, और खुल जा सिम सिम तो सारे खुल जाते हैं। तो वही वाला हिसाब हो गया है कि भाई जिसके व्यूज डाउन हो रहे हैं ना, वही रिएक्शन चैनल वाले चाहे रोस्टिंग वाले फिर शुरू कर दे रहे हैं। और जब एक शुरू हो जा रहा है ना तो भैया फिर वो फिर शुरू हो जा रहे हैं, सारे के सारे शुरू हो जा रहे हैं। अब आपको बताएं भी 4-5 जनी इकट्ठी हो जा रही हैं और कह रही भैया तुम भी चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल पे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ। और फिर वो बिल्कुल मछली बाजार नहीं होता है, कस्बा की बाजार आप लोगों ने देखी है। शहर में तो सारे पढ़े लिखे होते हैं और गांव में थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वहां पे बिल्कुल कचबच 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 चलता रहता है भैया। फिर वो पैनल पे वो कचबच कचबच होती है, वो कचबच कचबच होती है कि आप पूछिए मत। ऐसे ही भैया उन जनी का हमें नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ उस पे थी 6-7 लोग। और भैया उस पे जो आए थे राहुल, हाँ नाम याद आया, राहुल रोनी शायद यही नाम है उनका। अब ज्यादा तो हम इतना सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ लगता तो बिल्कुल यही नाम है, ऐसा हमें लगता है। अब भैया वो आए तो उन्होंने जो है हमारी जगत दीदी है उनका पक्ष लेके बोले लगे कि सारी जो जनी थी मतलब लेडीज जनी थी वो तो ये कह रही थी कि मतलब ये क्या अपना पक्ष लेके आने वाली थी, पक्ष नहीं लेके आई, ये है वो है, इसको आईना दिखाना चाहिए और दुनिया भर की बातें। उसी पर भैया जो रौनी भैया है उनने कह दिया कि आप लोग सब इकट्ठे होकर कहती हो, जब उस पर पैनल पे जाती हो, उसके फलाने के पैनल पे जाती हो, फलाने के पैनल पे जाती हो तो कहती है सचिन भैया, हाँ सचिन भैया, हाँ सचिन भैया। और तुम लोग एक बार उसके बारे में बोलती हो भला, और जगत दीदी के लिए ऐसे ऐसे करे। फिर भैया आपको बताएं कि ऐसा पछाड़ा भैया, जो जनी लोग बैठी थी उनने ऐसा पछाड़ा उन रौनी भैया को, राहुल भैया को, कि वो दोबारा फिर दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल दुम दबा के 9-2-11 हो गए, एकदम दिखाई नहीं दिए। और ये लोग अपनी कचपच बक 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 करती रह गई। और भैया हमारे रौनी भैया तो बिल्कुल भाग गए, हो सकता है फिर दूसरे उस पर जाके वो देख रहे हो, और वो कह भी रही थी कि जरूर सुन रहा होगा, ये बहुत आया उसकी तरफदारी करने वाला, इसके घर में भी 2-4 ऐसी ही नेहा पैदा हो जाए, सॉरी ऐसी जगत दीदी पैदा हो जाए, बहुत पक्ष ले रहा तो ये है। और हम लोग तो हमेशा ही सचिन को भी गलत बोलते हैं। तो भाई एक बात आपको बताएं कि अब जेठू भाई की हम बात पूरा देखिएगा वीडियो हमारा। जेठू भाई हैं तो उन्होंने एक मानवता के नाते जो पूरी सोशल मीडिया पे जगत दीदी के लिए जो हो रही थी हाय तौबा मची पड़ी थी, तो उसके लिए मानवता के तौर पे चाहे जैसे भी उन्होंने आके ये हाथ जोड़ के कहा था दोनों पति पत्नी ने कि एक मजबूर माँ को ज्यादा मजबूर मत करिए, एक बच्चे की माँ को आप लोग बचा लीजिए। मतलब उस तरह तो वाकई में यहाँ पे हंसी वाली बात है। यहाँ पे तो सही में हम कहना चाहते हैं कि उस समय ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था हमारे जगत भैया ने और अंकुश ने, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। तो ऐसा लगा था कि पता नहीं अब क्या होगा। और भैया 1-2 लोग जो लगता है कि ऊपर चले जाएंगे, ऐसा लग रहा था। हाँ सही बात, हमको भी डर लग रहा था उस समय। तो उन लोगों ने उस पैनल पे भैया वो भी आ गए, जगत भैया कह रहे हैं, जेठू भैया भी आ गए। तो उनके लिए कहा कि हम लोग आपका ब्लॉग देखते हैं, आप बहुत अच्छे पति पत्नी ब्लॉग बनाते हो, तो आप इसमें काले की कोठरी में जाके मत घुसिए, आप भी गंदे हो रहे हो, आप पे भी इतने हेट कमेंट आ रहे हैं। भैया उन पे सारी जितनी लेडीज लोग थी सारे ने उनकी ऐसी मतलब खिंचाई करी कि आप उधर पक्ष मत लो, आप इनको लाना चाहते हो और लाके आप करोगे क्या? क्या ये सच बोलेंगी? क्या अपना पक्ष लाएंगी? क्या आप माफी मंगवा पाओगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता। भैया पक्ष लाने वाला होता कोई तो अब तक ले आया होता, लेकिन ये लोग झूठा बोल रहे थे कि जो है वो लीगल एक्शन चल रहा है जगत भैया जगत दीदी दोनों पे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, केवल एक बहाना ही था ये, और ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जेठू भैया हैं वो बहुत ही मतलब उदास हो गए, वो बहुत इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। और उसके बाद में काफी मतलब जो हमारी दीदियां लोग थी उन्होंने 2-4-6 दीदियों ने ये बात कही कि आप उनके उसमें मत पड़िए पचड़े में, आप बिल्कुल साफ चिकन है, बिल्कुल अलग रहिए। और कुछ दिन पहले आपकी ऐसी तैसी उस लड़की ने कर दी
और उसके अंदर जरा भी गिल्ट फील नहीं हो रही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो माफी मांगने वाले इंसानों में से, जीवों में से बिल्कुल है ही नहीं जो माफी मांगने होती तो 1.5 महीना हो गया मांग ली होती। तो भाई इस तरह से जो है सारे के सारे जो है अपनी इज्जत उतरवा के सब चले भी गए, फिर लौट के फिर आ रहे हैं। अच्छा, हमारी जो अलका दीदी है वो भी कह रही थी, देखिए व्यूज तो डाउन हो रहे हैं, लोगों के व्यूज डाउन हो रहे हैं, तभी लोगों को चैन नहीं आ रहा है। ये कंट्रोवर्सी जब से शुरू हुई थी जगत भैया जगत दीदी की, जब से मतलब सगाई हुई तब से लग रहा कि सबके घरों में चूल्हा चाकी क्या लग रहा कि बंद होगा जलने, और केवल सोशल मीडिया पे सारे बैठे हाथ में फोन लेके, तो ये माहौल क्रिएट हो गया था। तो भाई तब से ही एक मतलब एक ट्रेंड सा चल गया है, एक ट्रेंड जैसा चल गया है। पहला ट्रेंड है लाइव आने का, सारे आके लाइव आ जाओ और पूरा अपना कहानी शुरू कर दो, और उसके बाद में भैया फिर उसके बाद में एक दूसरे ये बोलो, ये मतलब खत्म करना ही नहीं चाहते बिल्कुल। और एक तरफ कहते हैं कि हाँ भाई। अच्छा, एक चीज बताइए, जब अलका दीदी कह रही है कि जनता मुझे मजबूर कर रही है कि इन लोगों को आईना दिखाएं, हम जनता मजबूर कर रही है, तो अच्छा आप लोग सही बताइएगा कि वाकई में आप लोग मजबूर कर रहे हो अलका दीदी को, कि अलका दीदी ये बात गलत बोल रही है कि जो सबके व्यूज डाउन हो गए इसलिए दीदी कुछ ऐसा कह रही है कि जनता हमें मजबूर कर रही है। और जनता तो ये भी कह रही है कि बंद करो, कान पक गए, आंखें सूज गई हैं, देखते देखते सुनते दिमाग का बिल्कुल दही बना के रख दिया है, तो आप लोग सब बंद करो। तो भैया आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोग वाकई में क्या अलका दीदी को बोलते हो कि आईना दिखाओ इन लोगों का। और व्यूज तो सबके डाउन हो ही गए हैं, तो सबकी ऐसी की तैसी हुई है, खूब मजे, खूब डॉलर, खूब छापे, खूब डॉलर की कमाई हुई भैया, और 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ पता नहीं कितना लोगों ने छाप लिया है। मतलब आप छोटी मोटी बात ये समझ लीजिए, छोटी सी मोटी बात समझ लीजिए कि इतना लोगों ने, बड़े चैनल वालों ने इतना कमा लिया, जो मीडियम जो चैनल थे उनने भी कमाया, बड़े वालों की तो बात ही छोड़िए, उन्हें तो खूब कमाया, उन्हें तो 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ तक कमा लिए हैं भैया। ऐसा कोई ब्लॉग नहीं था उन लोगों का, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी के समय ऐसा कुछ नहीं था कि उनके 5 मिलियन 4 मिलियन 2 मिलियन मतलब 2, 2.5, 3 मिलियन, तो मतलब 6, 7, 5 लाख 8 लाख ऐसे तो बराबर आ ही रहे थे। पहले तो मिलियन में खूब गए, उसके बाद में मिलियन से थोड़ा हटके 6 लाख 7 लाख 5 लाख मतलब ऐसे व्यूज आ रहे थे। तो आपको बताएं कि मजा तो सबको खूब आया, और छोटे जो मिडिल क्लास मतलब मीडियम थे जो क्रिएटर, उनने भी इतना कमा लिया है कि एक छोटा मोटा बिजनेस डाल ले, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए छोटा मोटा बिजनेस डाल ले, इतना पैसा कमा ले, 50 लाख 60 लाख 70 लाख और 50 लाख 25 लाख 30 लाख, इतना तो कमाई लिया। बिल्कुल आप लोग समझो इतना तो कमाई लिया है, और अच्छा खासा बिजनेस लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों के तो मजे आ गए, लोगों के एक चुप बैठता है तो एक शुरू हो जाता है, एक होता तो एक शुरू हो जाता है। तो भैया जेठू भैया को भी हमारे वो कर दिया, और उसके बाद में जो राहुल उर्फ रौनी भैया हैं उनको भी हम भगा दिया इन लोगों चैनल से, ऐसा रफू चक्कर बुआ कि पूछो ही ना। तो क्या है ये सब, हमें समझ नहीं आता ये सब क्या है, क्या ऐसा करने से ये सब खत्म होगा कि भैया अब व्यूज नहीं आ रही इसलिए नौटंकी ये हो रही है। तो कुछ तो बताइए आप लोग, क्या है ये सब। अगर बंद करना चाहते हो तो बंद हो जा, सिम तो बंद ही हो जा। लेकिन हमें अच्छा, दूसरी तरफ जो अप्सरा मैम है बिल्कुल अपनी निजी जिंदगी में एकदम उनका गाड़ी और ट्रैक पे बिल्कुल चल रही है, एकदम सीधे, जितनी वो थी टेंशन उनकी दिमाग की सब दूर हटा दी, और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि माता रानी पे छोड़ दिया, आप जय हो माता जी की है। और मनीषा भी खूब ब्लॉगिंग कर रही है, बड़ा खुश हो रही है, और सचिन भी लग रहा है कि घर जाने वाला है, कि क्या है सिवान जाने वाला है, और हंसी तो उसकी खूब बन रही है मनीषा की कि अब उसका सचिन जाने वाला है सिवान, तो वो गाएगी कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। ऐसा होने वाला है क्या? लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए एक बात आपको और बताएं कि सचिन जानता था कि मेरी बीवी मुझको छोड़ के जाएगी नहीं, वो मिली नहीं, उसकी ऐसी की तैसी करते हैं। और इस सब के चक्कर में जो है, एक तो उसको भड़ास भी निकालनी थी कि वो उसकी हुई नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसकी हो नहीं पा रही थी, इसलिए उसको भड़ास निकालनी थी, इसलिए सब लाके छाप दिया पूरा। और बीवी तो छोड़ के जाने वाली है नहीं, अब वो तो नहीं मिली,
वो जानता था कि अब मिलने वाली है नहीं, लेकिन बीवी छोड़ के जाने वाली नहीं है, तो ये तो फिर अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मनीषा अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए उसने इतने चैनल बना डाले, सारे मोनेटाइज भी हो गए, और उसके बाद में अब हंस हंस के ब्लॉगिंग करती है। तो भाई उसका परिवार है, सास है, ससुर है, ऐसे नहीं जाने देंगे, बेटे को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और भाई जो भी है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन सब हम तो भाई यही चाहते हैं कि सारे जो है कूल डाउन, एकदम बिल्कुल जो है अपनी लाइफ में सारे सेटल हो जाएं, अच्छे से रहे। मनीषा भी अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहे। और जगत दीदी के लिए क्या बताएं भाई, वो भी उनके चेहरे पे अब क्या करे कोई, बताइए आप क्या करे कोई, कितना कोई करे। अब मर जाए, जान दे दे, जान तो नहीं दे देगी ना। अब हमारा तो यही कहना है कि भाई जान तो नहीं दे देगी ना, जीना है उसको अपनी बच्ची के लिए। तो परिवार तो उसका छोड़ कहीं जा नहीं सकता, तो वो भी ठीक ठाक है, जो भी है ठीक है। ब्लॉगिंग कर रही है, करें, अच्छी है, लेकिन माफी मांगने नहीं आएंगी दीदी जी, इतना आप लोग समझ लीजिए। और आए, पहली बात तो लाएगा कौन? जेठू जी को तो एकदम मना कर दिया सबने, उनने भी हाथ जोड़ के माफी मांग ली, ठीक है हम आप लोग की बात मान रहे हैं, हमें नहीं लाना है। तो लाए कौन? अलका लाएंगे। अलका ने तो उनकी ऐसी तैसी कर दी थी, दोनों को ही पछाड़ दिया था, सचिन को भी, और सॉरी जगत भैया, जगत दीदी, दोनों को ही। अब हमारी मॉम्स देहरादून रह गई है, एर्थ मॉम रह गई, जगत माता, हमारी धरती माता, सॉरी धरती माता, वो रह गई है। तो वो भी अब लगी पड़ी है, उन पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप भी बिल्कुल अलका जैसी अब हो गई हो। तो भैया व्यूज तो खूब आ रहे थे तब, लेकिन अब व्यूज डाउन हो गए हैं, तो अब इन लोगों की खलबली मची है कि भैया 1 लाख तो कम से कम सब्सक्राइबर हो ही जाए। अब 1 लाख तो हुए नहीं, एर्थ मॉम के 55,000 के करीब है, थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, प्लस में है। तो सब यही सोच रहे हैं कि अच्छा इसी जो कंट्रोवर्सी के चलते अलका को हम जान पाए, बहुत लोग जान पाए हो अलका दीदी को, हम तो नहीं जानते थे, और एर्थ मॉम को जान पाए, इन सब लोगों को आप लोग जान पाए हैं। तो इसी में सारे लगे पड़े हैं कि भैया हमारे हो जाए, एर्थ मॉम भी हमारी। तो भगवान सबके साथ में। क्या ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, चलनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए? आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा हमारा वीडियो तो एक लाइक करते जाइएगा। और आप लोग को एक बात और बतानी है, मेरा पूरा ब्लॉग आप लोग देखा करिए, पूरी मतलब हमारी ये पूरी वीडियो देखा करिए। और एक चीज आप लोगों से और कहना चाहेंगे कि भाई अब हम अपनी जो है, क्या आप लोग चाहते हो कि हम ब्लॉगिंग करें, अपना ब्लॉग लेके आए, डेली ब्लॉगिंग मतलब घर से संबंधित अपने ब्लॉग लेके आए? आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।